हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका पाणिनि कैरियर पॉइंट में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इतिहास पढ़ेंगे। इतिहास में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं। इससे पहले दोस्तों, आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों, और जो घंटी का बटन दे रखा है नीचे, उस घंटी के बटन को जरूर दबाएं। देखो दोस्तों, हम पढ़ते हैं इतिहास। इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है, और इति का मतलब होता है पहले, और हास का मतलब होता है घटित हुआ। पहले जो घटनाएं घटित हो चुकी है उसको ही इतिहास कहा जाता है, लेकिन प्रत्येक पहले घटना जो हो चुकी है उसको इतिहास नहीं कहेंगे। देखो, हम अगर अपना स्वयं का इतिहास लिखें तो हम ऐसे थोड़े लिखेंगे कि मैं सुबह उठा, मैंने जर्दा खाया, फिर मैं बीड़ी पी, फिर उसके बाद मैं लेटरिन गया। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा जाता है। अपने इतिहास लिखने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ हो, वो ही इतिहास में लिखा जाता है। स्वयं का इतिहास लिख रहे हो, मान लो आपने 12वीं कक्षा पास कर ली, 12वीं कक्षा पास की है तो आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया है, या आप 12वीं फेल हुए तो आपके जीवन में कोई ना कोई परिवर्तन आया है। इतिहास में वही चीजें लिखी जाती हैं जहां कोई ना कोई परिवर्तन हुआ हो। तराइन के युद्ध के बाद यहां पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, तो यहां पर परिवर्तन हुआ, इसलिए यह क्या इतिहास में लिखा गया। जहां पर परिवर्तन होता है वह चीजें इतिहास में लिखी जाती है। तो ये तो अपन ने मोटी मोटी चीजें देख ली दोस्तों। अब देखते हैं हम कि आप लोगों ने देखा होगा कि ईस्वी और ईसा पूर्व, ऐसा कुछ देखते हो आप इतिहास में, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में नहीं आती कि ये क्या है, ई क्या है, ईपू क्या है। तो इसको समझने के लिए अपन थोड़ा सा प्रयास करेंगे दोस्तों। देखिए, ईस्वी और ईसा पूर्व क्या होता है, ई और ईपू क्या होता है। इस वीडियो को आप पूरा देखें और इस चीज को समझने की कोशिश करें। आप लोगों को किताबों में, पुस्तकों में मिल जाएगी ये चीजें, पर समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है, इसलिए इसको देखेंगे अपन कि 0 वर्ष में ईसा मसीह का जन्म होता है। 0 वर्ष में ईसा मसीह का जन्म होता है। यहां 0 वर्ष से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। अगर इधर चला जाए तो 1, 10, 100, 1000, 2000 और 2021। इधर तो हम 2021 तक ही आगे जा सकते हैं, 2021 से आगे नहीं जा सकते। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से बाद का जो समय है वो कहलाता है ईस्वी। यहां से शुरू होता है ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी। और अभी कौन सी ईस्वी चल रही है दोस्तों, 2021 ईस्वी। दोस्तों, ईसा मसीह के जन्म से बाद का जो समय है गिना जाता है ईस्वी, और अभी चल रही है 2021 ईस्वी। और ईसा मसीह के जन्म से ही ईस्वी की शुरुआत होती है। इससे पहले का जो समय है वो कहलाता है दोस्तों ईसा पूर्व। ईसा पूर्व, जिसको अपन कहते हैं बीसी, और इसको कहते हैं दोस्तों अपन एडी। ये होता है ईस्वी सन। यहां पर ईसाई धर्म के भगवान ईसा मसीह ने जन्म लिया था। इनके जन्म से ही ईस्वी सन की क्या होती है, शुरुआत होती है। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है ईस्वी सन को, एडी। एडी यानी कि एनो डोमिनी, इसको कहा जाता है दोस्तों ईस्वी सन को एनो डोमिनी। और इसको कहा जाता है बीसी को बिफोर क्राइस्ट। बिफोर
क्राइस्ट। बीसी आ जाए या एडी आ जाए, आपको कैसे समझना है, बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी एडी ईस्वी सन, और इसको ईसा पूर्व बिफोर क्राइस्ट बीसी। दोस्तों इधर अगर जा सकेंगे अपन तो 10, 100, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल, 50,000 साल, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, इधर कहीं जहां से दुनिया बनी है दोस्तों वहां तक जा सकते हो पीछे तो, लेकिन इधर आप 2021 से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 वर्ष में और अभी चल रहा है 2021 ईस्वी सन, तो इसके आगे का समय अपन काउंट नहीं कर सकते, लेकिन पीछे अपन कितना भी जा सकते हैं। तो देखो थोड़ी सी जानकारी के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ईसा मसीह के जन्म के 57 वर्ष पहले यहां पर उज्जैन का एक राजा था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य ने एक संवत चलाया था जिसका नाम है विक्रम संवत। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने इसने शकों को पराजित कर एक संवत चलाया था, उसका नाम है विक्रम संवत। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों कि विक्रम संवत अभी कौन सा विक्रम 2021 में कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, 2021 यहां से ईसा मसीह के जन्म से अभी तक का कितना समय है, 2021 साल यहां तक आ गए। अब देखो इससे कितने साल पहले चला था विक्रम संवत, तो वो 2021 में जोड़ देंगे, तो इसमें 57 वर्ष जोड़ दिए जाएंगे। इसको जोड़ दो, 8, 7, यानी कि अभी जो विक्रम संवत चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, 2078वां विक्रम संवत। तो दोस्तों विक्रम संवत कौन सा चल रहा है अभी, 2078 किसका, क्योंकि 0 वर्ष में किसका जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जन्म हुआ था, और अभी कौन सा चल रहा है ईस्वी सन 2021 चल रहा है। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे कितने साल पहले चला था विक्रम संवत, 57 साल पहले, तो 2021 में 57 और जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 2078वां विक्रम संवत चल रहा है। दोस्तों आप अखबार पढ़ते हो रोजाना और अखबार में लिखा हुआ आता है पृष्ठ पर, मुख्य पृष्ठ में लिखा हुआ आता है कि अभी कौन सा विक्रम संवत चल रहा है, विक्रम संवत, और ईस्वी सन भी लिखा हुआ आता है कि अभी कौन सा ईस्वी सन चल रहा है, 2021। और इसके बाद आता है दोस्तों एक यहां पर शक संवत। शक संवत किसने चलाया था, शक संवत चलाया था दोस्तों एक कुशाण वंश का राजा था। कुशाण वंश का राजा था, राजा कनिष्क। इस कनिष्क ने राजगद्दी संभाली थी, यानी कि इसका राज्यारोहण हुआ था। इसके उपलक्ष्य में इस राजा कनिष्क ने यहां पर 78 ईस्वी में क्या चलाया था, शक संवत चलाया था। 78 ईस्वी में शक संवत चलाया था। दोस्तों अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि अभी कौन सा शक संवत चल रहा है, तो क्या करेंगे, यहां जन्म हुआ था ईसा मसीह का, तो ईसा मसीह का जन्म के 78 साल के बाद, ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद कौन सा संवत चला था, शक संवत चला था। तो ये कम कर दिए जाएंगे, 2021 में से 78 साल कम कर दिए जाएंगे, तो करो 2021 में से 78 वर्ष कम कर दिए जाएंगे तो बचेंगे दोस्तों 1943 वह शक संवत चल रहा है। अब देखो ये 78 क्यों कम किए अपन ने, जोड़ क्यों नहीं दिए दोस्तों,
इसलिए कम किए क्योंकि ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद शक संवत की स्थापना हुई, शक संवत की शुरुआत हुई। इसलिए 78 साल किसमें से कम कर दिए जाएंगे? ईस्वी सन में से 78 साल कम कर दिए जाएंगे तो क्या आ जाएगा? अपना शक संवत आ जाएगा दोस्तों। और इसी शक संवत को राष्ट्रीय दोस्तों इसी शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग इस शक संवत को कहा जाता है, क्योंकि जो भी अभी पंडित लोग जो भी पंचांग वगैरह देखते हैं और मुहूर्त वगैरह जो निकालते हैं इसी शक संवत के आधार पर देखा। विक्रम संवत की शुरुआत कहां से हुई थी? तो ईसा मसीह के जन्म से 57 साल पहले हुई थी दोस्तों। और ईसा मसीह के जन्म के 78 साल बाद किसकी शुरुआत हुई थी? शक संवत की शुरुआत हुई थी दोस्तों। एक और आता है दोस्तों हिजरी संवत। एग्जाम में 3-4 चीजें पूछी जाती है, ईस्वी सन, विक्रम संवत और शक संवत और हिजरी संवत। दोस्तों हिजरी संवत और हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 622 ईस्वी में। 622 ईस्वी में शुरुआत क्यों की गई थी? हजरत मोहम्मद साहब, यह मोहम्मद साहब क्या होता है मक्का में कि वहां की जो जनता थी उसमें बहुत सारी लड़ाइयां हो जाती है दोस्तों। और लड़ाइयों के बाद इनके साथ भी मारपीट की जाती है और इनको यहां से मारपीट कर कहां बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह है मक्का छोड़कर कहां चले गए थे? मदीना चले गए थे हजरत साहब यह मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे मोहम्मद हजरत साहब। तो इनकी याद में 622 ईस्वी में हिजरी संवत चलाया जाता है दोस्तों। तो हिजरी संवत अब दोस्तों अपने जो पूरा साल मनाया जाता है वो 365 से ही 1/4 दिन का साल मनाया जाता है। अब इस हिजरी संवत में कौन सा माना जाता है? 300 हिजरी संवत में 354 दिन का साल मनाया जाता है। तो यहां से कितने दिन कम है? 11 दिन कम है। तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां और यहां 11 दिन का डिफरेंस रहेगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा हमेशा कि कभी जो रोजे आते हैं वो 11 दिन पहले आ जाते हैं, कभी सर्दी में आते हैं, कभी बरसात में आते हैं, कभी गर्मियों में आते हैं। तो ये 11 दिन पहले आ जाते हैं, हमेशा 11 दिन पहले आ जाते हैं, क्योंकि हिजरी सन कितने दिन का माना जा रहा है? 354 दिन का। तो जो रोजे आएंगे वो भी 11 दिन पहले आएंगे। तो अगर हम निकालेंगे कि अभी कौन सा हिजरी सन चल रहा है, तो मान लो 2021 में से अपन ने 622 अगर कम किया, 21 में से 622 कम किया तो 1399। परंतु यह गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अपना जो पूरा साल मना रहे हैं वो कितने दिन का मना रहे हैं? 365 से 1/4 का। और हिजरी सन के हिसाब से कितने दिन का पूरा साल हो रहा है? 354, यानी 11 दिन पहले 11 दिन कम आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये कम आने की वजह से ये गलत है दोस्तों। तो क्या करेंगे अपन कि इसको सही बनाने के लिए 622 में हिजरी सन की स्थापना हुई थी, तो यहां से यहां तक के क्या जोड़ेंगे अपन? वर्ष जोड़ेंगे कि यहां से यहां तक 2021 तक कितने वर्ष हो रहे हैं, उन वर्षों को जोड़कर उनके दिन निकालेंगे। प्रत्येक वर्ष के 11 दिन निकालेंगे और उन 11 दिनों के क्या बनाएंगे? महीने बनाएंगे और महीनों के साल बनाएंगे। और जो साल आएंगे उनको इसमें प्लस कर देंगे तो अपना राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो अपन ने दोस्तों अभी देखा विक्रम संवत की स्थापना कब हुई थी, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 57 ईसा पूर्व में। और शक संवत की स्थापना कब हुई थी? 78 ईस्वी में। और हिजरी संवत की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 622 ईस्वी में दोस्तों। और
कौन सा ईस्वी चल रहा है? अभी 2021 ईस्वी चल रहा है। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर इनमें से कोई सा भी अगर प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में आता है एडी और बीसी से संबंधित, तो आप लोग इसको राइट कर दोगे। आप लोगों से यही उम्मीद है कि अगर इसमें से अगर किसी भी प्रकार का प्रश्न आता है तो आप उसका आंसर सही तरीके से देकर आओगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।